अब उसी तरीके से प्रश्न 2 देख लेते हैं, जो कि -4, ये हमें रेडियन में दिया हुआ है जिसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो संबंध क्या होता है, d/180 बराबर r/पाई। हमें रेडियन दिया हुआ है तो डिग्री निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, r/पाई गुणा 180। d बराबर, अब देखिए r क्या दिया है, -4, और पाई का मान क्या होता है 22/7, जो कि हर में, तो 22 नीचे में हो जाएगा और 7 ऊपर में, ठीक है। और गुणा में क्या है 180 अंश। इसको हम आगे हल करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये 2 से कटेगा 11, ये 2 से 90, तो -2520/11। देखिए ये क्या है, कंप्लीटली डिग्री में है, लेकिन डिग्री में फ्रैक्शन में अगर आता है तो उसे नहीं लेना है। अगर खाली 2520 डिग्री बस आता तो चल जाता, वो आंसर हो जाता, लेकिन जो कि फ्रैक्शन में, बट्टे में, तो हमें इसे मिनट और सेकंड तक लेके जाना होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो मैं इधर रफ कार्य करता हूं। देखिए क्या दिया है, 2520/11, तो 11 से भाग कर देते हैं, क्या होगा, 11 दूनी 22, 3 शेष बचेगा, फिर 2, 11 दूनी 22, कितना शेष बचेगा 10, ये हो जाएगा 100, 11 निया 99, 1 बचेगा शेष। देखिए उत्तर कितना है, 229। तो 229 डिग्री तो प्योर डिग्री हो गई, ठीक है, तो बराबर 229 डिग्री, ठीक है। अब इसका कुछ राउंड फिगर पार्ट जो 1 से भी कम होगा वो क्या होगा, इसका रिमाइंडर, यानी कि शेष कितना है 1, ठीक है। और पहले हर में क्या था 11, तो 1/11 अंश, ठीक है। तो ये कंप्लीट मिलाकर ये होगा। अब देखिए ये माइनस में है तो ये सब माइनस में होगा, तो मैं क्या करता हूं, माइनस नहीं लिखता, लास्ट में जब उत्तर आएगा तो माइनस में लिख दूंगा, ठीक है। बाकी आपको पूरा माइनस में लेकर चलना होगा। तो देखिए अब d बराबर 229 डिग्री, ये तो प्योर हो गया। 1/11 डिग्री है, उसे हम मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 1/11 गुना 60। तो अब ये जो होगा वो क्या होगा, मिनट में हो जाएगा। तो d बराबर 229 डिग्री, ये कटेगा क्या, नहीं, तो 60/11 मिनट, ये तो हो गया मिनट। अब देखिए ये मिनट भी जो है वो फ्रैक्शन में, तो हमें इसे सेकंड में लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां से हम प्योर मिनट को निकालते हैं, प्योर मिनट यानी कि इसको पहले भाग करते हैं, तो 60/11, ठीक है। तो 11 पंचे 55, कितना 5 बचेगा रिमाइंडर, तो 229 अंश, उत्तर कितना है 5, यानी कि 5 मिनट, ये प्योर फॉर्म है, ठीक है। अब शेष कितना बचा है 5, और हर में कितना था 11, तो 5/11 ये जो है वो उसका कुछ 1 मिनट से भी कम पार्ट है, ठीक है। ये कंप्लीट मिलाकर 60/11 मिनट होता। तो देखिए 229 डिग्री 5 मिनट। अब ये जो 5/11 मिनट है ना, उसे हम सेकंड में चेंज करते हैं, तो क्या होगा 5/11 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो देखिए अब ये हल होगा क्या, 5 छक्के 30, यानी कि 300/11। तो d बराबर 229 डिग्री 5 मिनट, ये हो जाएगा 300/11, जो कि 60 से गुना कर चुके हैं, तो ये सेकंड में आएगा, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड में आ रहा है वो भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो प्योर सेकंड निकालते हैं, ठीक है। तो हम 11/300 करते हैं, तो क्या होगा 11 दूनी 22, 8 बचेगा, ये होगा 80, 11 सत्ते 77, ठीक है, यानी कि ये रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो d बराबर 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको भाग किए तो उत्तर कितना है 27, क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखिए ये जो 3 आ रहा है रिमाइंडर में, तो 3/11 फिर से नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसका लोएस्ट कितना रहता है, सेकंड तक रहता है। तो d हम डिग्री क्या बोल सकते हैं, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, जैसे कि पहले प्रश्न में पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, वैसे नहीं हुआ, कुछ इसका सेकंड का कुछ पार्ट और बच ही रहा है। इसका मतलब हम इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, निकटतम लिख देंगे, निकटतम, ठीक है, उसके निकट है, एक्यूरेट नहीं है बट उसका निकट है। तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है 5 पाई/3, ये हमें रेडियन में दिया हुआ है, जिसे डिग्री में चेंज करना है। तो d/180 बराबर r/पाई, हमें रेडियन दिया हुआ है,
डिग्री में चेंज करना है, यानी कि d बराबर r बट्टे पाई गुणा 180, ये होगा सूत्र। ठीक है, तो d बराबर r क्या दिया हुआ है 5 पाई बट्टे 3। और देखिए ये तो हो गया r का मान, नीचे में क्या है पाई, ये हो गया पाई गुणा 180, ये पाई और पाई कट जाएगा, ये 3 छक्के 18, ये हो गया 60, 5 छक्के 30, यानी कि ये हो गया 300। तो d बराबर 300, इसे हम लिख सकते हैं डिग्री में। तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, 7 पाई बट्टे 6। तो देखिए डिग्री बराबर क्या होता है, डिग्री बराबर r बट्टे पाई गुणा 180 अंश। d बराबर रेडियन क्या दिया है 7 पाई बट्टे 6, और ये नीचे का पाई लिख दिया गुणा 180 अंश। d बराबर पाई और पाई कट गया, 6 कम 6, 6 3 18, ये हो गया 30, 7 3 21, यानी कि 210 डिग्री। तो d बराबर 210 अंश, ये हो गया उत्तर। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में, ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 मिनट में बराबर 360 अंश का परिक्रमा। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड का ज्ञात करना है हमें और रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 360 अंश का तो हो गया। हम 1 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 60 सेकंड का कितना 360 अंश, क्योंकि 1 मिनट को हम 360 सेकंड भी बोल सकते हैं। हमें ज्ञात करना है 1 सेकंड का, तो इसको 1 सेकंड करते हैं, तो यहां का जो 60 है वो इधर जाके भाग में हो जाएगा, ये जब 1 होगा तो 60 इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 360 बट्टे 60 परिक्रम, 0 0 कट जाएगा, 6 छक्के 36, यानी कि 1 सेकंड में वो पहिया 6 परिक्रम करेगा। ठीक है, अब देखिए हमें उसे रेडियन में निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे कि 1 सेकंड में 6 परिक्रम तो करेगा, तो अब हम रेडियन में जाते हैं। तो देखिए 1 परिक्रम में बराबर, रेडियन में अगर देखें 1 परिक्रम तो क्या होता है 2 पाई होता है। ठीक है, 180 अंश पाई होता है, और फिर 180 और तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो 1 परिक्रम बराबर 2 पाई होता है। ठीक है, टोटल 1 सेकंड में 6 परिक्रम करता है, तो रेडियन में निकालना है, तो 1 परिक्रम के लिए 2 पाई, तो 6 परिक्रम के लिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोनों तरफ 6 से गुना, ये 6 से इधर भी गुना होगा, इधर से भी 6 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 पाई। तो हम क्या बोल सकेंगे कि अतः वह पहिया 12 पाई रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया है, एक वृत्त, तो एक वृत्त बना लेते हैं अपन। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, यानी कि r दिया है 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, तो इसका जो चाप बनेगा कहीं वो 22 सेंटीमीटर, तो ये l होता है चाप जो दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये जो आर्क बना है, ये जो चाप बना है, और यहां से ठीक है कितने डिग्री का माप बनेगा, यानी कि हमें थीटा निकालना है। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं, दिया है l बराबर 22 सेंटीमीटर और r बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या थीटा निकालना है, तो हमें सूत्र पता है। ठीक है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, तो कोण यानी कि थीटा बराबर चाप यानी कि l और त्रिज्या यानी कि r, तो थीटा बराबर, तो देखिए l का मान कितना दिया है 22 और r का मान कितना दिया है 100, ये किससे कटेगा 2 से कटेगा 11 और हो गया 50, तो थीटा क्या हो गया 11 बट्टे 50। अब देखिए यहां से ये सूत्र से ये जो थीटा का मान आया है वो किस में है, रेडियन में है। ठीक है, जब भी रेडियन रहेगा तो ऐसा सिंबल हमें लगाना है, ये रेडियन में है, इसे हमें डिग्री में चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए
रेडियन में क्या दिया है, थीटा बराबर 11/50, ये रेडियन में है, इसे हमें डिग्री में चेंज करना होगा। तो क्या होता है सूत्र, d बराबर 180 गुणा r/पाई, यही होता है। तो देखते हैं 180 बराबर 180 गुणा r का मान कितना दिया है 11/50 और पाई नीचे में है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, तो ये क्या हो जाएगा 22 और 7 ऊपर में, क्योंकि पाई जो है वो हर में है। तो d बराबर ये 0 और 0 कट जाएगा, ये 2 11, ये हो जाएगा 9, ये 11 और 11 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 63/5, यानी कि d कितना आ गया 63/5, ये तो आ गया। अब हमें पता है जब भी डिग्री फ्रैक्शन में आता है तो वो मिनट और सेकंड तक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हम प्योर डिग्री निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो 63 भागित 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए उत्तर कितना है 12, तो 12 डिग्री तो आएगा ही, ठीक है। और शेष कितना है 3, और हर में क्या था 5, तो 3/5 डिग्री इसका कुछ पार्ट है, ठीक है। तो अब ये जो 3/5 डिग्री है उसे हम चेंज करते हैं मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 तिया 36, यानी कि d बराबर 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट। तो डिग्री कितना आ गया 12 डिग्री 36 मिनट, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक वृत्त, इसका व्यास, ठीक है, व्यास ये हो गया इसका सेंटर यानी कि मध्य बिंदु, ये व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो देखिए जब इसका व्यास 40 दिया है यानी कि d 40 दिया है, तो r कितना हो जाएगा उसका आधा यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे देखिए कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस वृत्त में एक जीवा यानी कि कोई भी लाइन, ठीक है, डायमीटर के अलावा, तो देखिए जो कि यहां सेंटर से मध्य बिंदु से पास ना होता हो और एक कोना से दूसरे कोना को टच करता हो, तो ये जीवा सपोज 20 सेंटीमीटर का है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत छोटे चाप, तो देखिए इसका संगत छोटा चाप क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक एक चाप बनेगा, ठीक है। हमें इसका लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या पता है 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से लेके इस बिंदु तक और इस मध्य बिंदु से लेके इस बिंदु तक, ये दोनों रेडियस है, दोनों r है, और r क्या दिया है 20 दिया है, ये 20 दिया है, और ये जीवा की लंबाई भी 20 दिया हुआ है। इसका मतलब तीनों साइड, तीनों भुजा 20-20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, सॉरी, तो ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60-60 अंश का होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो एक डिग्री ये क्या हो गया 60 अंश का, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो कोण बन रहा है वो कितना 60 अंश का बन रहा है। तो थीटा बराबर 60 अंश हो गया, ठीक है, और r बराबर 20 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। हमें इस बिंदु से लेके इस बिंदु, मैं इसको नाम कर देता हूं P, इसको नाम कर देता हूं Q, हमें P Q ज्ञात करना है। तो P Q बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि क्या है L चाप है, ठीक है। तो देखिए हम सूत्र लगाते हैं, थीटा बराबर L/R, ये पता है हमें, ठीक है, कोण निकालने का। थीटा ये हमेशा रेडियन में रहता है, ठीक है, डिग्री में नहीं रहता, ये हमेशा रेडियन में रहता है। हमें डिग्री में दिया हुआ है 60 अंश, तो थीटा में क्या हो जाएगा, यानी कि डिग्री रेडियन में क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है रिलेशन, r/पाई बराबर d/180। हमें रेडियन में चेंज करना है, तो r/ डिग्री कितना दिया है 60, और पाई इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा बट्टे 180, 0 कट गया, 6 कम 6, 6 18, तो r बराबर क्या हो गया पाई/3।
ठीक है। तो देखिए ये जो 60 अंश का डिग्री में था वो क्या हुआ, पाई बट्टे 3। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 अंश जो कि रेडियन में पाई बट्टे 3 बराबर एल। एल कितना दिया हुआ है, एल हमें ज्ञात करना है, तो एल बट्टे आर, आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, हम इसे पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एल आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 पाई बट्टे 3 बराबर एल। ठीक है, तो एल का मान कितना हो गया 22 पाई, सॉरी, तो एल का मान कितना हो गया 20 पाई बट्टे 3, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, तो दो वृत्त है जिसके चाप समान है, ठीक है, तो ये समान चाप वाला दो वृत्त, तो ये दूरी और ये दूरी यानी कि पी क्यू और ए बी ये दोनों बराबर दिया हुआ है हमें। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिए, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं। तो एक 60 अंश का कोण बनाते हैं थीटा और दूसरा 75 अंश का, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो त्रिज्या बनेगा इसका r, इसका मैं मान के चलता हूं इसका r1, इसका r2, तो हमें इसका अनुपात निकालना है, यानी कि r1 बट्टे r2 ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरफ लिखता हूं पहला वृत्त, ठीक है, इस तरफ दूसरा वृत्त। अब देखिए पहला वृत्त में हम सूत्र लगाते हैं L बराबर, सॉरी, थीटा बराबर L बट्टे R। थीटा हमेशा रेडियस में रहता है हमें पता है, सॉरी रेडियन में रहता है हमें पता है। तो देखिए ये जो दिया वो डिग्री में है 60 अंश, 60 अंश रेडियन में क्या होता है, पाई बट्टे 3 होता है, पिछले ही क्वेश्चन में बताया हूं। तो क्या हो जाएगा पाई बट्टे 3 बराबर L बट्टे R। हमें R पहला वृत्त में क्या है R1, तो ये हम R1 लिख लेते हैं। तो R1 का मान निकालेंगे तो R1 इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L बट्टे, ये जो पाई ऊपर है इधर आके नीचे हो जाएगा, और ये जो 3 नीचे है इधर आके गुना हो जाएगा। तो R1 बराबर 3L बट्टे पाई, ये तो आ गया। और वैसे ही हम R2 भी निकालेंगे, तो दूसरे वृत्त में लगाते हैं सूत्र थीटा बराबर L बट्टे R2। तो थीटा ये हमेशा इस सूत्र में रेडियन में होना चाहिए, इसमें हमें डिग्री में दिया है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सूत्र लगाते हैं फिर से, d बट्टे 180 r बट्टे पाई, ठीक है, डिग्री दिया है 75 बट्टे 180 बराबर r बट्टे पाई। ये पाई इधर आके गुना हो जाएगा, तो पाई ये हो गया गुना, तो रेडियन में क्या आ जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 6 7, 5 पंचे 25, ये 36, फिर 3 से कटेगा, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 बट्टे 12 पाई ये होगा। ठीक है, तो 75 अंश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 पाई बट्टे 12 बराबर L बट्टे R2। ठीक है, अब देखिए हमें R2 निकालना है, तो R2 एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो L के साथ गुना हो जाएगा 12, तो 12L बट्टे ये 5 पाई इधर आके नीचे हो जाएगा जो ऊपर में था, तो R2 भी आ गया, R1 और R2 तो आ गया। अब हमें निकालना क्या है, दोनों का रेशियो, ठीक है, दोनों का अनुपात। तो देखिए हम क्या करेंगे, R1 बट्टे R2 बराबर, R1 का मान कितना है 3L बट्टे पाई, ये हो गया R1, R2 का मान कितना है 12L बट्टे 5 पाई। ठीक है, इसे हम हल करते हैं तो क्या आएगा, ये 3L बट्टे पाई गुना ये ऊपर चले जाएगा तो हर अंश में हो जाएगा, अंश हर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई और पाई कट गया, L और L कट गया, ये 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसका मतलब R1 बट्टे R2 बराबर 5 बट्टे 4। ठीक है, तो अनुपात तो हम क्या लिख सकते हैं, R1:R2 बराबर 5:4, ये हो गया उत्तर 5:4। अब आता है इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। देखिए क्या दिए, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण ज्ञात करना है, यानी कि थीटा ज्ञात करना है। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, तो एक पेंडुलम है, ठीक है, जो इस पॉइंट से सपोज एक पेंडुलम कुछ कोण बनाता है। ठीक है, तो देखिए
उसका लंबाई कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 75 सेंटीमीटर। तो लंबाई दिया मतलब ये हो गया r, यानी कि त्रिज्या हो गया 75 सेंटीमीटर का। और क्या दिया है, इसका कोण ज्ञात करना है। तो देखिए ये कुछ कोण बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन दिया है। अगर देखिए जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, हमें चाप दिया हुआ है यानी कि चाप ये L, तो L1 L2 L3 हम मान सकते हैं। तो पहला प्रश्न में L कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें कोण निकालना है। तो क्या होता है सूत्र, थीटा बराबर L/R। और देखिए हमें थीटा, ये थीटा हमेशा रेडियन में होता है और हमें रेडियन में ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई डिग्री में चेंज करने की जरूरत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा बराबर L कितना दिया है, तो L है पहले में 10 सेंटीमीटर और R 75, तो क्या हो जाएगा 10/75, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 2/15, ये क्या हो गया रेडियन में, तो ये हो गया उत्तर। फिर दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कितना दिया हुआ है देखते हैं। L जो कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो L बराबर 15 सेंटीमीटर जब लेंगे तो थीटा क्या आएगा L/R सूत्र लगेगा। L कितना है 15/R कितना है 75, ठीक है। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, तो 1/5 ये हो जाएगा उत्तर। अब तीसरा दिया है 21 सेंटीमीटर, L बराबर 21 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर L/R बराबर 21/75। ये कटेगा क्या, ये 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 25, यानी कि 7/25 ये हो गया उत्तर, ठीक है। तो अतः इस तरीके से पहले केस में थीटा आया 2/15, दूसरे केस में थीटा आया 1/5 और तीसरे केस में आया 7/25। देखिए इसमें जो थीटा है कोण है वो रेडियन में पूछा था, इसलिए हम रेडियन में निकाले। अगर डिग्री में पूछता तो इसको हमें डिग्री में चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से अध्याय 3 का प्रश्न और 1 कंप्लीट। थैंक यू।